होगा, दो 2020 की शुरुआत में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर काफ़ी बड़े दंगे हुए थे। और आपको ध्यान होगा कि दंगों की शुरुआत में आईबी के एक ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या का मामला सामने आया था और भाजपा ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया था, राजनीति की थी, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे अंकित शर्मा के परिवार को किए थे। आज 1 साल आने को आया, आम आदमी पार्टी भाजपा से पूछना चाहेगी कि उन्होंने अंकित शर्मा के परिवार के लिए क्या किया। कहा गया था अंकित शर्मा के परिवार को किसी को नौकरी दी जाएगी, क्या नौकरी दी गई? आईबी सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, क्या किसी को नौकरी दी गई? क्या कंपनसेशन दिया गया? कितने करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया गया? हम जानना चाहेंगे केंद्र सरकार से, हम जानना चाहेंगे भाजपा से। जब भी इस तरीके की कोई हत्या होती है जिसमें किसी तरीके का भी सांप्रदायिक रंग भाजपा दे सकती है, उसमें हर तरीके से राजनीति करके लोगों के बीच में नफरत भड़काई तो जाती है, मगर किसी के लिए किया कुछ नहीं जाता। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अंकित शर्मा का परिवार दर्जनों बार भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मिला, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिला, मंत्रियों से मिला। कोई नौकरी इसके परिवार को केंद्र सरकार ने नहीं दी। अंततः दिल्ली सरकार ने अंकित शर्मा के भाई को कंपैशनेट ग्राउंड पे एक नौकरी ऑफर की है। और जिस तरह से दिल्ली सरकार की एक पॉलिसी है कि कोई भी अफसर अगर दिल्ली में शहीद होते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार को दी जाती है, तो अंकित शर्मा के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि जो है दिल्ली सरकार ने दी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दंगे के अंदर बहुत सारे दंगा पीड़ित इस तरीके से भी थे जिनकी दुकान, घर इस दंगे में जल गए, जिनको और अलग अलग तरीके से नुकसान हुए। दिल्ली सरकार ने करीब 2221 दंगा पीड़ितों को मदद की है और इसमें करीब करीब 26 करोड़ रुपए जो हैं बांटे गए हैं, जो कि अब तक की किसी भी सरकार से ज़्यादा और जल्दी कंपनसेशन है। आप जानते हैं 1984 के दंगा पीड़ितों को आज तक जो है कंपनसेशन नहीं मिला है। और क्योंकि भाजपा के लोगों को बहुत शौक है नाम के अंदर धर्म ढूंढने का, तो मैं चाहता था कि एक बार पढ़ के बता दूं किन किन लोगों को, ये लिस्ट पूरी नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ लोग और भी हों, ये मैंने अखबारों से लिस्ट ढूंढी है, किन किन लोगों को सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। इसमें है अक्टूबर 2018 में 14 फौज के लोगों को, जिसके अंदर मेजर अमित सागर भी हैं, 1 करोड़ की सम्मान राशि दी गई थी। कांस्टेबल विनोद सबसे पहले आदमी थे जिनको मिली, उनके परिवार को 2013 दिसंबर में शराब माफिया से लड़ते हुए उन्होंने जान दी थी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कांस्टेबल दिनेश कुमार को दिसंबर 2018 में उनके परिवार को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई। सीवर की सफाई करते हुए कुछ मजदूर मर गए,
उनकी जान चली गई तो उनको 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया अगस्त 2017 में। मार्च 2021 में सिविक हॉस्पिटल के एक लैब टेक्नीशियन कोरोना से मारे गए, उनको 1 करोड़ रुपया दिया गया। फरवरी 2020 में हेड कांस्टेबल रतन लाल को, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया गया। फायर ब्रिगेड के अंदर पीड़ागढ़ी में आग लगी थी, वहां पे जान बचाते हुए और लोगों की अमित कुमार बाल्यान शहीद हो गए, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया गया। बीएसएफ के जवान नरेंद्र सिंह जी शहीद हुए, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया गया। आपने सुना होगा अंकित सक्सेना और ध्रुव त्यागी दिल्ली के अंदर इसी तरीके से मारे गए थे और भाजपा ने बहुत शोर मचाया था। 1 रुपए का की मदद जो है भाजपा ने नहीं की। दिल्ली सरकार ने अंकित सक्सेना के परिवार को और ध्रुव त्यागी के परिवार को, मैं खुद जो है मनीष सिसोदिया जी के साथ जाके इनको चेक देके आया था। इसके अलावा एएसआई धर्मवीर सिंह, कांस्टेबल अमरपाल, एएसआई विजय सिंह, एएसआई जितेंद्र, एएसआई महावीर सिंह, कांस्टेबल गुलजारी लाल, कांस्टेबल राजपाल कसाना और एसआई खजान सिंह ये शहीद हुए थे। तो इन सब के परिवार को भी दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए दे रही है। और आपको याद होगा एनडीएमसी के एक अफसर थे मोइन खान साहब, जो एक 5 स्टार होटल के ऊपर कब्जा हटाते समय उनको कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के द्वारा मरवा दिया गया था। तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि जो है दी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।